हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वोल्टेज एंड करंट सोर्स। ओके, ये जो सोर्स है सर्किट का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है सर्किट में, क्योंकि सोर्स से ही सारा पूरा एनर्जी सप्लाई होता है सर्किट में। इसी सोर्स की वजह से सर्किट काम करता है और उसके वजह से ही हम लोग आउटपुट पाते हैं। ठीक है, तो ये सोर्स के बारे में जानना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्किट थ्योरी में, राइट। सो आज हम लोग सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। इसको हम किसे कहते हैं सोर्स, ये जानेंगे। सोर्स को हम लोग कैसे लगा सकते हैं, ये जानेंगे। कैसे लगाना नहीं चाहिए, ये भी जानेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज सोर्स के बारे में, राइट। सो हम लोगों को नाम से ही पता चलता है वोल्टेज सोर्स मतलब इट सप्लाई वोल्टेज। वोल्टेज मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है दो पॉइंट के बीच में, राइट। तो ये वोल्टेज सोर्स एक्चुअली एक एक्टिव एलिमेंट है, राइट। तो यहाँ पे सर्किट थ्योरी में दो तरह का एलिमेंट होता है बेसिकली। सर्किट थ्योरी में एक्चुअली एक एक्टिव एलिमेंट होता है और एक पैसिव एलिमेंट होता है। एक्टिव एलिमेंट मतलब जो अपने आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, वो है एक्टिव एलिमेंट। और पैसिव एलिमेंट है जो वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, वो है पैसिव एलिमेंट। दैट मींस रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस वगैरह वगैरह, ये सब है पैसिव एलिमेंट। और ये सब जो है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये है एक्टिव एलिमेंट, राइट। सो ये क्योंकि ये अपने आप एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, राइट। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, एनर्जी तो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ की वजह से। सो ये जो है एनी सोर्स, दैट मींस वोल्टेज सोर्स और एनी काइंड ऑफ सोर्स, अब ये किसी और एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मान लो कि सेल, जो बैटरी हमारे पास होता है, वहां पे क्या होता है कि एक जो केमिकल एनर्जी होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो इस तरह से एक सोर्स काम करता है, राइट। सो ये सोर्स, वोल्टेज सोर्स कुछ इस तरह दिखता है। मतलब ये जो सर्किट डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन, ये कुछ इस तरह दिखता है वोल्टेज सोर्स। ओके, दिस इज कॉल्ड जनरल वोल्टेज सोर्स। ओके, किसी भी एक वोल्टेज सोर्स, मान लो कि जनरेटर हो गया या बैटरी हो गया, किसी भी वोल्टेज सोर्स को तुम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या ओके। और ये जो एक सिंबल है, ये बैटरी के लिए है। इस सिंबल में दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव। जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव, जो छोटा वाला है वो नेगेटिव साइड। ओके, सो दिस इज जनरल वोल्टेज सोर्स और दिस इज ओनली फॉर बैटरी। दैट मींस बैटरी, जो बैटरी को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गया वोल्टेज सोर्स का डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब ये जो वोल्टेज सोर्स, मैंने कहा कि वोल्टेज सोर्स क्या करते हैं, दो पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। मान लो कि दो पॉइंट है, राइट। दिस वन इज ए पॉइंट एंड दिस वन इज बी पॉइंट, राइट। इसके बीच में हम लोग एक बैटरी को कनेक्ट किए जिसका वैल्यू है 10 वोल्ट, राइट। एक 10 वोल्ट का बैटरी हम लोग ए और बी पॉइंट के बीच में हम लोग कनेक्ट किए, राइट। सो इसका मतलब है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 10 वोल्ट। ओके, दैट मींस इफ द पोटेंशियल ऑफ ए टर्मिनल इज VA and for B terminal is VB, then VA minus VB इक्वल्स टू 10, दैट इज अ मॉड्यूलस वैल्यू। ओके, हम लोग साइन कन्वेंशन को छोड़ के जब अगर मॉड्यूलस वैल्यू ले, जस्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिफरेंस, देन यू विल गेट द 10 वोल्ट। ओके, सो 10 वोल्ट का मतलब है ये जो VA और VB, दैट मींस द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट एंड पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट, इसका अंतर है 10 वोल्ट। ओके, इसका अंतर है 10 वोल्ट। अगर ये मान लो कि यहाँ पे 5 वोल्ट है, पहले से ही 5 वोल्ट पोटेंशियल यहाँ पे है, ठीक है। तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा, इसको समझने के लिए देखो, एक बात को याद रखना कि तुम यहां पे 5 वोल्ट है तुम्हारे पास, ठीक है। तुम ए पॉइंट की तरफ जा रहे हो, बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जा रहे हो वोल्टेज को या पोटेंशियल को निकालने के लिए, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। ओके, दैट मींस यू आर गोइंग फ्रॉम बी टू ए, क्लियर। सो बी टू ए मींस, देखो यहां पे क्या हो रहा है,
मतलब तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट। सो इस डायरेक्शन में जा रहे हो का मतलब है तुम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो। दिस टर्मिनल इज नेगेटिव एंड दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव, राइट। सो तुम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हो, ओके। सो पोटेंशियल विल इंक्रीज, okay, that means if you go from negative to positive, okay, then potential increase, okay, potential increase का मतलब क्या है, ये जो 5 वोल्ट है इससे बड़ा होगा ये इसका पोटेंशियल, मतलब इससे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? this much of amount, okay. So VA, if VB equals to 5 volt, then VA will be 10 plus 5, that means 15 volt. क्लियर? समझ में आया? फिर से मैं बता रहा हूं, अगर तुम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ओके। इंक्रीज करेगा मतलब यहां का जो पोटेंशियल है उससे यहां का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? दिस मच ऑफ अमाउंट, ओके, दिस मच ऑफ अमाउंट बढ़ेगा। तो हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है कि VA का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो VB का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो VA का पोटेंशियल कितना होगा? 5 प्लस दिस, दैट इज 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 15 वोल्ट। दैट मींस यहां का पोटेंशियल क्या होगा? 15 वोल्ट। क्लियर? सिमिलरली अगर तुम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज, ओके, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है? देखो इस पिक्चर को फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। यह है A पॉइंट, यह है B पॉइंट, इसके बीच में एक 10 वोल्ट का सोर्स है जो पहले था वही, राइट। सो पिछले बार हम लोगों ने क्या किया, तो वी हैव अज्यूम्ड द पोटेंशियल ऑफ B पॉइंट। नाउ वी विल अज्यूम द पोटेंशियल ऑफ A पॉइंट। सपोज पोटेंशियल ऑफ A पॉइंट इज, मान लो ओके 15 वोल्ट, ओके। प्रीवियस के कनेक्शन रखते हुए हम लोग क्या अज्यूम किए हैं कि यहाँ का वोल्ट कितना है? 15 वोल्ट, राइट। सो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों के पास A का पोटेंशियल है, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ओके। सो हम लोग क्या निकालना चाहते हैं कि B का पोटेंशियल, मतलब A का पोटेंशियल है, हम लोग कहां जा रहे हैं? B में। तो हम लोग इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पोटेंशियल डिक्रीज। यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये अलग से समझ में आएगा, राइट। दैट मीन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं मतलब पोटेंशियल डिक्रीज। सो क्या होगा? ये जो 15 वोल्ट है इससे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा? इतना डिक्रीज करेगा, राइट। नाउ वी कैन राइट इफ VA is 15 volt, then VB will be 15 minus 10 equals to 5 volt, right? So whatever may be the voltage, यहाँ पे 15 वोल्ट है, यहाँ पे 100 वोल्ट भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा? 100 minus 10, यहाँ पे 0 वोल्ट भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 minus 10, तो यहाँ पे क्या होगा? minus 10, ठीक है। ऑलवेज दिस पोटेंशियल से ये जो वोल्टेज का वैल्यू है ये नेगेटिव करेंगे हम, ओके। तो क्या हम लोगों को क्या मिलेगा? B का पोटेंशियल, राइट। तो हम लोग समझ गए हैं कि ये है वोल्टेज सोर्स का डेफिनेशन। वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डेफिनेशन में हमने क्या बोला कि वोल्टेज सोर्स दो टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, उसका सिग्निफिकेंस हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है। हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहे हैं तो क्या होगा? पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर सर्किट कैलकुलेशन करते समय कि तुम्हारे पास ये पोटेंशियल है, तुम लोगों को निकालना है ये पोटेंशियल, राइट। तो कैसे निकालोगे? मान लो कि बीच में एक वोल्टेज सोर्स है, किसी भी 10 वोल्ट या 100 वोल्ट या व्हाटएवर इट मे बी, सो यू विल सब्सट्रैक्ट दिस पोटेंशियल फ्रॉम टू दिस पोटेंशियल, ओके। तो इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल को सब्सट्रैक्ट करके मिलेगा दिस पोटेंशियल, right? Similarly here, if you have this potential, then how we can get this potential? By adding this, okay? So ये हो गया हम लोग कैसे एक वोल्टेज सोर्स को लगा सकते हैं, उसका सिग्निफिकेंस।
क्लियर? अब देखते हैं वोल्टेज सोर्स किस तरह का होता है। वोल्टेज सोर्स बेसिकली हम लोग पहले जो कर सकते हैं वो है, एक है डीसी सोर्स, डीसी वोल्टेज source, another one is AC voltage source. ओके, डीसी वोल्टेज सोर्स मतलब जिस वोल्टेज का वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में थ्रू आउट द टाइम सेम रहता है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, वो डीसी। हम लोगों को पता है डीसी किसे कहते हैं, राइट? तो डीसी वोल्टेज सोर्स भी सेम है। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो मैंने पहले दिखाया वो सब डीसी सोर्स है। ओके, सो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरह से या इस तरह से, राइट? अगर बैटरी होगा तो ये, और जनरल डीसी सोर्स होगा तो ये। ओके, इसका कार्व क्या होगा? ये है एम्पलीट्यूड, मतलब वोल्टेज का वैल्यू। ये कार्व क्या होगा? मान लो इसका वैल्यू है V, इसका भी वैल्यू है V, तो ये जो है ये V है, राइट? एक कांस्टेंट वोल्टेज हम लोगों को मिलेगा थ्रू आउट द टाइम, दैट इज कॉल्ड द डीसी वोल्टेज सोर्स। ओके, नाउ एसी वोल्टेज सोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक सर्किल और ये साइन वेव का। ओके, राइट? इसका कार्व क्या होगा? ये है एम्पलीट्यूड। ओके, इसका कार्व ऐसे होगा, क्योंकि देखो हम लोगों को पता है कि एसी कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, तो वोल्टेज भी ऐसे दिखेगा ना, ये साइन वेव है, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये जो है टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो एम्पलीट्यूड है ये चेंज होता जा रहा है और इसका डायरेक्शन जो है वो भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है? तो ये है एसी और डीसी और एसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है? एक्चुअली सोर्स सभी में दो तरह का होता है, या करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, सभी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं डीसी और एसी में, ठीक है? फिलहाल के लिए हम लोग वोल्टेज सोर्स डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डीसी वोल्टेज सोर्स एंड एसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है? डीसी वोल्टेज सोर्स ऐसे दिखता है जिसका वैल्यू थ्रू आउट द टाइम सेम रहता है, और एसी वोल्टेज सोर्स ऐसे दिखता है, हम लोग सर्किट में ऐसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका सिग्निफिकेंस है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना एम्पलीट्यूड जो है और जो डायरेक्शन है वो दोनों ही चेंज करता है, ठीक है? जैसे कि हम लोग जानते हैं एसी का जो नेचर है वही इस तरह सेम होगा, ठीक है? सो ये हो गया वोल्टेज सोर्स का दो टाइप्स, ठीक है? वोल्टेज सोर्स को हम और भी कुछ टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है? तो आइए देखते हैं क्या है वो। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स है, ये है आइडियल, ये है प्रैक्टिकल। ओके, आइडियल वोल्टेज सोर्स मतलब जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? देखो हर एक वोल्टेज सोर्स में एक इंटरनली एक रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि मान लो कि वो 10 वोल्ट का सोर्स है, पर वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली 10 वोल्ट का जो पावर है वो नहीं दे पाता है, क्योंकि उसका जो वोल्टेज है 10 वोल्ट का जो सोर्स है उसका अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, बहुत ही लिटिल बट रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से अंदर ही मतलब इंटरनली एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसके लिए हम लोग 10 वोल्ट नहीं पाते हैं आउटपुट में, राइट? उसको हम बोलेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, जिसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसको हम बोलेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। बट आइडियल वोल्टेज सोर्स में ऐसा कुछ रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है? एक्चुअली आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, हर एक सोर्स में, हर एक वोल्टेज सोर्स में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही, वो कम रहेगा पर होगा, ठीक है? तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कुछ इस तरह से, देखो इंटरनली यहां पे क्या है? V, सपोज ये V वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? V वोल्ट मिलेगा, राइट? पर यहाँ पे देखो जो V वोल्ट है वही V वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, देखो इंटरनली कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है? इसको हम बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स, पर आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकली इंपॉसिबल।
प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक रेजिस्टेंस देंगे, राइट? ये है पूरा वोल्टेज सोर्स, यह है आउटपुट और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट? तो हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा? मान लो कि यहां पे आई करंट फ्लो हो रहा है, राइट? तो यहां पे कितना ड्रॉप होगा? आई आर। सो V माइनस आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू V माइनस I इंटू आर, राइट? सो एक्चुअली वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस जितना कम हो सके उतना ही ज्यादा एफिशिएंट वो वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है? तो प्रैक्टिकली हम लोग जब डिजाइन करते हैं वोल्टेज सोर्स तो इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम हो सके उतना कम रखते हैं, पर जीरो करना इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है? और वोल्टेज सोर्स के बारे में और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मान लो ये वोल्टेज सोर्स है, ओके? इट मे बी एसी, इट मे बी डीसी, सभी में एसी डीसी में भी प्रैक्टिकल और आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है? तो ये सपोज ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है R, इसका वैल्यू है V। तो व्हाटएवर में भी द रेजिस्टेंस, R का वैल्यू जितना भी बढ़ा लो घटा लो जो करना है कर लो, पर ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये हमेशा V ही रहेगा। ये वोल्टेज सोर्स का प्रॉपर्टी है, मतलब वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई प्रोड्यूस करता है उसका आउटपुट टर्मिनल में फॉर द आइडियल केसेस, ठीक है? यहाँ पे V मिल रहा है, यहाँ पे V सोर्स है, मतलब ये आइडियल। प्रैक्टिकल होता तो V से कम मिलता, ओके? सो ये है एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है? अब ये तो हो गया आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स, ठीक है? अब हम लोग सर्किट में और भी दो तरीके से वोल्टेज सोर्स को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट सोर्स एंड डिपेंडेंट सोर्स, ओके? सो और भी दो टाइप्स हैं, एक है इंडिपेंडेंट, एक है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट है उसका वैल्यू सर्किट के किसी भी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? मतलब मान लो कि एक वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट, राइट? और सर्किट में और भी रेजिस्टेंस है और भी एलिमेंट्स है, उसका भी अक्रॉस एक वोल्टेज होगा। अगर मान लो कि एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये है, ठीक है? मान लो ये एक सर्किट है, यहाँ पे एक सोर्स लगाया हुआ है, ठीक है? तो ये सोर्स एक लगा हुआ है, ठीक है? ये रेजिस्टेंस है, सभी रेजिस्टेंस है, राइट? तो अगर इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू सर्किट के किसी और वोल्टेज से, मतलब मान लो कि वोल्टेज अक्रॉस R1 और वोल्टेज अक्रॉस R2 इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अगर नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिंपल। इंडिपेंडेंट मतलब वो स्वतंत्र है, राइट? वो उसका वैल्यू किसी और चीज में डिपेंड नहीं करता है। Okay, whatever may be the circuit parameter, whatever may be the elements, whatever may be the voltage across that element, but the value of that voltage source will remain constant. That is the independent voltage source. Okay, so independent voltage source को हम generally एक जो जितना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? ये एक वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट। Okay, now dependent voltage source, that is a very important thing. Independent voltage source बहुत इजी है कि एक बैटरी लगा लो वो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बन गया, राइट? तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या है? उसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि सर्किट के किसी और वोल्टेज पे, किसी और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस हो सकता है, किसी टर्मिनल वोल्टेज हो सकता है, किसी आउटपुट वोल्टेज हो सकता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। मतलब वो अगर वेरी करेगा तो ये भी वेरी करेगा, राइट? तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम ऐसे स्क्वायर करके रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? ऐसे स्क्वायर करके हम लोग डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी दो टाइप्स का होता है, ठीक है? तो आइए देखते हैं क्या, इसको थोड़ा मिटा के छोटा करके ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे।
ओके। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है, एक है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, एक है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ओके। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, VCVS। और दूसरी तरफ है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, इसको हम बोलेंगे CCVS, राइट। तो ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स मतलब जो वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब ये है, इसका वैल्यू सर्किट के किसी और वोल्टेज पे डिपेंड करता है, दैट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। और ये इसमें क्या है, वोल्टेज सोर्स का जो वैल्यू है वो सर्किट की किसी और करंट पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। The voltage source is controlled by the current. Here the voltage source is controlled by the voltage. Okay? So इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो मान लो यहां वोल्टेज है Vin और यहां पे एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है प्लस माइनस, ठीक है। तो ये मान लो कि अल्फा Vin, ठीक है, अल्फा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट मींस अगर ये Vin चेंज होगा तो ये इसका जो वैल्यू है ये भी चेंज होगा, कितना होगा, अल्फा टाइम्स चेंज होगा, ओके। तो ये है वोल्टेज कंट्रोल, देखो यहाँ पे वोल्टेज है, ये इस वोल्टेज से ये वोल्टेज सोर्स कंट्रोल हो रहा है, दैट्स व्हाई वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ओके। अब देखते हैं करंट कंट्रोल कैसे होगा, सेम मान लो यहाँ पे करंट जा रहा है I और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, राइट। सपोज दिस वन इज बीटा I, ओके। बीटा भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये करंट अगर चेंज होगा तो वोल्टेज वैल्यू, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा, ऐसे ना। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है दिस इज कंट्रोल्ड बाय दिस करंट, तो दैट्स व्हाई करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ओके। तो वोल्टेज सोर्स दो तरह का होता है, बहुत तरह का, मतलब हमने पहले भी देखे, पर ये यहाँ पे दो तरह का हम लोगों ने डिस्कस की, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो हो गया बैटरी वगैरह जो है, एसी भी हो सकता है, यहाँ पे डीसी हम लोगों ने लिखा पर एसी भी हो सकता है, राइट। तो डिपेंडेंट सोर्स क्या है कि यहाँ पे देखो ये जो दो तरह का होता है, एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, दैट वन इज करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ओके। सो वोल्टेज कंट्रोल मींस द वोल्टेज सोर्स इज कंट्रोल्ड बाय द voltage of the circuit, any other point of the circuit, right? And the current control is the voltage is controlled by the current, okay. So this is the difference, okay. तो ये हो गया वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड द एसी डीसी प्रैक्टिकल आइडियल, ये सब वोल्टेज सोर्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग वोल्टेज सोर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट में, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे सीरीज में कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सीरीज मतलब दो वोल्टेज सोर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलता है, ठीक है। राइट, दिस वन इज V1, दिस वन इज V2। देखो इसका, देखो अगर हम नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस प्लस, दैट मींस सेम पोलैरिटी है, ठीक है। अगर दो वोल्टेज सोर्स को हम कनेक्ट करेंगे सेम पोलैरिटी में तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, V1 minus V2, दैट मींस द समेशन ऑफ दिस, ओके। अगर ये वोल्टेज सोर्स को हम कुछ इस तरह कनेक्ट करेंगे, राइट, तो देखो यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे देखो प्लस माइनस, तो क्या मिलेगा, इसका अंतर मिलेगा, मतलब V1 माइनस V2, जो बड़ा है जिससे उससे हम छोटे को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन। तो देखो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन दो तरह का होता है, एक है सेम पोलैरिटी, दूसरा है ऑपोजिट पोलैरिटी। ऑफ सेम पोलैरिटी में क्या होता है,
हम लोग ऐड करते हैं वोल्टेज को, वोल्टेज वैल्यू को ऐड करते हैं। ऑपोजिट पोलैरिटी में क्या होता है कि हम लोग वोल्टेज वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल, तो पैरेलल मतलब ये ओके, तो ये है V1, दिस वन इज V2, ओके। अब ये जो आउटपुट में हम लोग को क्या वोल्टेज मिलेगा देखते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं, ओके। मान लो इस वोल्टेज सोर्स से I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये जो वायर का रेजिस्टेंस है ये है R, ओके। As because no resistance is connected before, so we can say that the R is tends to 0, 0 की करीब है, ठीक है, which is tends to 0, right? तो अब हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे इसमें। KVL कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस से प्लस तक जा रहा है, ठीक है। ये जो डेरिवेशन है ये हम कर दे रहे हैं अभी, पर KVL जैसे कि KVL हम लोगों ने अभी नहीं पढ़े तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है, पर जब हम लोग KVL पढ़ेंगे तो ये जो डेरिवेशन है अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये वोल्टेज पैरेलल वोल्टेज सोर्स से रिलेवेंट है, इसलिए मैं अभी कर दे रहा हूं। पर अगर तुम KVL पढ़ने के बाद इसे समझो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। दैट इज द सजेशन। सो V1 माइनस से प्लस तक जा रहा है, माइनस IR, ये प्लस से तो माइनस V2 इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू KVL। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, V1 माइनस V2 इक्वल्स टू I इंटू R। सो ये जो I का वैल्यू है क्या होगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R इक्वल्स टू I। अब हम लोग क्या जानते हैं कि R का जो वैल्यू है वो टेंस टू 0 है, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल्स टू I। तो 0 मतलब I का वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी होगा। I का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, इंफिनिटी होगा, मतलब एक हाई करंट फ्लो करेगा इन ये लूप में, तो ये सर्किट बर्न भी हो सकता है। तो ये जो कनेक्शन है एक्चुअली रॉन्ग कनेक्शन है वोल्टेज सोर्स में, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने KVL अप्लाई किया, सिंपल KVL अप्लाई किया। KVL अप्लाई करके देखा कि ये जो करंट का वैल्यू है ये बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो ये दैट इज द रॉन्ग कनेक्शन, ओके। सो दैट्स इट फॉर वोल्टेज सोर्स, ओके। वोल्टेज सोर्स का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स देखा, सब कुछ इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। पर अब आप डिस्कस करने वाले हैं करंट सोर्स के बारे में, ओके। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे करंट सोर्स के बारे में, ओके। तो जैसे कि वोल्टेज सोर्स में था कि वो एक वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और सप्लाई करता है, तो वैसे ही करंट सोर्स क्या करते हैं, कांस्टेंट करंट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये करंट सोर्स एक्चुअली इसका जो सिंबल है ये कुछ इस तरह है, ठीक है। तो ये इसको भी हम लोग AC या DC में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम लोग आइडियल और प्रैक्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसे दिखता है, IDEAL, आइडियल करंट सोर्स, ओके। आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। इसका जो आइडियल करंट सोर्स मतलब इसका अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस है ये इंफिनिटी है, ठीक है। मतलब ये जो पूरा करंट यहां से निकल रहा है पूरा आउटपुट में जाएगा, दैट इज आइडियल, नो ड्रॉप इज देयर इन बिटवीन द करंट सोर्स, ओके। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसे होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में एक रेजिस्टेंस होता है जो कि हाई रेजिस्टेंस है, पर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। कारण ये इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी से कम है, पर एक हाई रेजिस्टेंस है अक्रॉस द करंट सोर्स, ओके।
मतलब कि यहाँ से जो करंट निकल रहा है ये पूरा आउटपुट में नहीं जाएगा, थोड़ा यहाँ पे ड्रॉप होगा, थोड़ा करंट यहाँ पे लॉस होगा, फिर जाएगा आउटपुट में। दैट इज द प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है। सो फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कुछ नहीं, सर्किल में डिनोट किया हुआ है, ठीक है। ये जो एरो का डायरेक्शन है यही बताता है जी करंट सोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है। कि यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर की तरफ है तो करंट भी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, अगर नीचे की तरफ होता तो ऊपर से नीचे की तरफ आता, ठीक है। तो ये एरो डिनोट करता है कि करंट सोर्स का डायरेक्शन क्या है। ओके, अब ये जो यह है डिपेंडेंट करंट सोर्स को वैसे ही हम एक स्क्वायर में डिनोट करेंगे, पर यहाँ पे एक एरो दे देंगे टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, डिपेंडेंट करंट सोर्स भी वोल्टेज सोर्स की तरह दो टाइप्स का होता है। वन है वोल्टेज कंट्रोल्ड current source, another one is current controlled current source। ओके, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स मतलब यहां पे वोल्टेज है सपोज V इन, यहां पे एक करंट सोर्स है, राइट। तो करंट सोर्स का वैल्यू इस वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, सेम एज वोल्टेज। जब हम वोल्टेज सोर्स के बारे में जब पढ़े थे तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स क्या था, यहाँ पे वोल्टेज था वो इस वोल्टेज में डिपेंड करता है, किसी भी और वोल्टेज में डिपेंड करता है। सिमिलरली यार यहाँ पे जो करंट है, करंट सोर्स है, ये इस वोल्टेज में डिपेंड करेगा। सपोज A V in, ओके, दैट मींस ये करंट सोर्स का वैल्यू A टाइम्स ऑफ V in है। ओके, सिमिलरली इसको हम बोलेंगे VCCS, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, और इसको हम बोलेंगे करंट कंट्रोल CCCS, करंट सोर्स, सॉरी करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ये कैसे दिखता है, सपोज यहां से I करंट जा रहा है, राइट। तो B इंटू आई मतलब ये करंट सोर्स का जो वैल्यू है ये B टाइम्स है दिस करंट से। ओके, दैट्स व्हाई इट इज डिपेंडेंट करंट सोर्स, मतलब किसी और करंट पे ये डिपेंड करता है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी और वोल्टेज पे डिपेंड करता है ये करंट सोर्स। ओके, तो ये हो गया टाइप्स। अब हम देखेंगे इसका कनेक्शन, मतलब सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। सो फर्स्ट इज पैरेलल। ओके, मतलब दो करंट सोर्स को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे। दिस वन इज I1, दिस वन इज I2। तो यहां पे देखो क्या होगा, आउटपुट में आएगा I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ पे I1 जा रहा है और यहां से I2 जा रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा I1 प्लस I2। ओके, यहाँ पे देखो एक चीज, दो करंट सोर्स का जो डायरेक्शन है वो दोनों ही ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ, मतलब सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, अगर ये डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो I2, क्या। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ से I1 जा रहा है और I2 जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा I1 माइनस I2। I1 जा रहा था, I1 है, I1 जा रहा था, वहां से I2 करंट इधर आ गया, तो आउटपुट में क्या मिलेगा I1 माइनस I2, राइट। सो ऐसे। अब सीरीज में क्या होगा,
सीरीज मतलब ऐसे I1 I2, right? Actually this type of connection is actually wrong. Okay, wrong connection. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ से I1 जा रहा है और I2 जा रहा है यहाँ पे I1, तो I1 प्लस I2 होगा, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकली नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कुछ चार्ज जा रहा है, यहाँ पे एक्चुअली ऐड नहीं होता, तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज एक्चुअली रॉन्ग कनेक्शन। क्योंकि यहाँ पे देखो करंट सोर्स का जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से ये जो कनेक्शन है ये एक्चुअली प्रैक्टिकली रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स के टाइम में क्या था, हम लोग पैरेलली जो कनेक्शन कर रहे थे वो कनेक्शन रॉन्ग था, और करंट सोर्स में जो सीरीज कनेक्शन कर रहे थे वो कनेक्शन एक्चुअली रॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसे इतना ही आज के लिए। आज के हमने क्या क्या सीखा, हमने वोल्टेज सोर्स के बारे में जाना और करंट सोर्स के बारे में जाना। दोनों वोल्टेज सोर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, एसी और डीसी में। दोनों वोल्टेज सोर्स को हम प्रैक्टिकल या आइडियल में डिवाइड कर सकते हैं। दोनों वोल्टेज सोर्स को हम डिपेंडेंट में डिवाइड कर सकते हैं। सो हर एक सोर्स का सेम डिवीजन है, पर वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। So that's it for today's video. Okay, if you like this explanation, please like the video, and those who are new in this channel, please subscribe the channel and share it with your friends. Okay, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।